वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए एक वीडियो। तो इसका टॉपिक है डिकोडिंग पीवाईक्यूज साइंस एंड टेक। इसमें हम यूपीपीसीएस के पिछले 10 साल के टॉपिक्स को डिकोड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आए पीसीएस में, है ना। और जिसमें से शॉर्ट रिपीटेशन के चांसेस इस साल भी रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग। अब मैंने इसमें आपके लिए आंसर्स को भी हाईलाइट कर दिया, मतलब जिस पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लिया वहाँ से आंसर भी है, ताकि आपका वीडियो देखते देखते रिवीजन भी हो जाए। तो ये बोलता है जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, है ना। तो इसका आंसर है कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। अब एक सिमिलर क्वेश्चन क्या है, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली फॉर, अगेन इसका आंसर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे यूपीपीसीएस का, दैट इज़ विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें क्या सारे विटामिन दे रखे हैं ना। अब इसका आंसर जैसे ये है कि विटामिन ए ऑरेंज से नहीं मिलता है ना, तो कहाँ से मिलता है वो हमें पता होना चाहिए ना, कि ऑरेंज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो उस तरह से जैसे ठीक है विटामिन सी मिलता है ना, पता है जो भी स्कर्वी चीज़ें होती हैं, जैसे खट्टी चीज़ें होती है वहाँ से मिलता है। अब अगेन सॉरी फॉर द स्क्रीनशॉट। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड कोगुलेशन। अब देखो इसमें फिर से विटामिन क्वेश्चन, विटामिन के इसका आंसर है, पता है हमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के यूज़ होता है। अब फिर से क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें भी सारे विटामिन दे रखे हैं। अब देख रहे हैं ये सारे विटामिन इसका आंसर होगा डी, है ना। ये शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो उस तरह से ये सारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है विटामिन का, है ना। जैसे ये क्वेश्चन फिर से देन अगेन विटामिन और उसका क्या रोल है, तो ये सारे क्वेश्चन विटामिन के। देन अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन, उस विटामिन का कौन सा सोर्स है। देखिए क्वेश्चन एक है, बस टाइप चेंज कर दे रहा है यूपीपीसीएस ना, हमारा टाइप चेंज कर दे रहा है। जैसे इसमें क्या है, विटामिन किस सोर्स से आता है, अगेन विटामिन उसका सोर्स क्या है। तो सेम ही क्वेश्चन है विटामिन ई पे ये, लेकिन ऑप्शन फॉर्म में है, और ये वाला मैच द फॉलोइंग में, है ना। तो इस तरह से अब चीज़ें चलती रहती है। मैं समझ देखिए जैसे एक है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो इसका आंसर है आंवला, है ना। तो इस तरह से बस रिपीट होते रहते हैं हमारे सारे क्वेश्चन। फिर अगेन देखिए सारे विटामिन के क्वेश्चन हैं, विटामिन ए के। एंड उसके बाद जो विटामिन के बाद इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डिजीज़। कौन सी डिजीज़ कौन से उससे कोज होती है। तो इसमें क्या है, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कोज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो इसमें अगेन डिजीज़ पे क्वेश्चन। देन है यूज़ ऑफ पॉलीस्टराइज इन ह्यूमन डाइट कोज, तो कौन सी डिजीज़ होती है उससे। देन अगेन इसका जैसे बेरी बेरी होती है, उसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आते रहते हैं क्वेश्चन बेरी बेरी पे। देखिए यहाँ पर भी बेरी बेरी है, यहाँ पर भी बेरी बेरी है, यहाँ पर भी बेरी बेरी है ना। तो देख सकते हैं बेरी बेरी अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है। तो यूज़ ऑफ पॉलीस्टराइज इन ह्यूमन डाइट कोज इज बेरी बेरी। यूज़ ऑफ अनपॉलिश, देखो सेम क्वेश्चन आ गया हमारा, यूज़ ऑफ अनपॉलिश राइस, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे उसमें। इवन के ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही है अगर इन दो क्वेश्चन देखेंगे आप। फिर नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज़। अगेन डिजीज़ पे क्वेश्चन आ गया है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इसके भी आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे। नाइट कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया ना, इससे भी काफ़ी आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। फिर आगे चलते हैं इसमें अगेन, अब इसमें क्या फिर से डिजीज़ पूछी है इन्होंने, कौन से पोल्यूटेंट से कौन सी डिजीज़ होती है। अब इसमें ये ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब पता होना चाहिए, इटाई किससे होती है, कैडमियम से होती है, मीनामाटा किससे होती है, मरकरी से होती है। तो डिजीज़ पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम देख रहे हैं। अगेन फिर से डिजीज़ पे क्वेश्चन देखिए, इसमें कलर ब्लाइंडनेस भी है, नाइट ब्लाइंडनेस में। मैंने कहा था दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए द डिजीज़ कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज, ठीक है, इसका आंसर एनीमिया पता है हमें, बट ये ऑप्शंस के तौर पे नाइट ब्लाइंडनेस आपको कलर ब्लाइंडनेस दिखेगा और ऑप्शन ये रहा। अगेन इसमें फिर से नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस है, अगेन इसमें नाइट ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑप्शन कितने सिमिलर पूछ रहा है यूपीपीसीएस सर साहब। फिर तो चलो सिंपल क्वेश्चन, इफ ह्यूमन डिजीज ब्रेक्स आउट अक्रॉस अ लार्ज रीजन ऑफ द वर्ल्ड बट इज कोल्ड। तो पता ही पैंडमिक, अभी कोविड-19 पैंडमिक आया था, तो उस समय हमें इसी को देखा था। उसके बाद फिर डिजीज़ पे गेन से क्वेश्चन, वाटर बोर्न डिजीज़ कौन सा होता है, पता है हमें कोलेरा होता है ना, कोलेरा होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टाइगर मॉस्किटो। तो मलेरिया हो गया, मॉस्किटो वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे यूपीपीसीएस, है ना। तो ये पता होना चाहिए हमें। फिर अगेन डिजीज़ कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज, है ना। तो ये पता है मरासमस होती है। फिर अगेन वेरी ऑप्शंस में आ गया, रिकेट्स ऑप्शन में आ गया, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन। तो देन अगला क्वेश्चन फिर से डिजीज़ पे कि कौन सी डिजीज़ का कौन सा फैक्टर है। और जैसे इसमें पता है हमें कि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो मुझसे भी देख सकते हैं कि डी का 2, तो डी का 2 एक ही में है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे आंसर हमारा इजीली एक ही से आ जाएगा, बाकी हमें चाहे पता ना भी हो। तो इस तरह से ऑप्शन भी बहुत इजी सेट किए होते हैं मैच द फॉलोइंग में सिर्फ आप अगर आपको एक पता है तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। देन अगेन फिर आपका इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया पे बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस। अब इसमें देखेंगे द बैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कोज्ड, है ना, ये किसको कोजिज, तो ये क्या करता है, निमोनिया करता है, पता होना चाहिए। सल्फा ड्रग इज विच टाइप ऑफ द ड्रग,
तो पता होना चाहिए कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग है ना। देन फिर ये एसिड पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये देखिए एसिड है ना, तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो हमें पता है कि सोडियम अम्ल एसिटिक एसिड से होती है ना, नाइट्रिक एसिड से नहीं होती, तो पता होना चाहिए। फिर अगेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अगेन मैंने बोला बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विद रूट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो पल्सिस के साथ जिन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन जिनसे होता है ना, पढ़ते भी हैं कि पल्सिस को लगाना चाहिए। तो अगेन ये बैक्टीरिया के थीम पर ये क्वेश्चन भी हमारा। नेक्स्ट फिर से सेम ही क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए सेम क्वेश्चन है ये दोनों, ये भी उन्हीं से पूछा, ये भी उन्हीं से पूछा है ना, तो इस तरह सेम क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज़, है ना, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ पहले भी हमने देखा, तो ऊपर कोलेरा था, तो ये अगेन से रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा, है ना। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, देन फिर ये ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। साइंस की अगर बात करें, ग्लैंड्स और हॉर्मोन्स वाले में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन ह्यूमन एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो ये पता होना चाहिए पैनक्रियास, है ना। पैनक्रियास पे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पैनक्रियास हो गया, इंसुलिन हो गया, हॉर्मोन्स ग्लैंड, इस टॉपिक में से पैनक्रियास और इंसुलिन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे भी। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हॉर्मोन्स और उसका फंक्शन क्या है, तो ये सारे ये दे रखे हैं और नॉट करेक्टली मैच पूछे, तो पता ही हमें कि हमारे पीसीएस के पेपर में ज़्यादातर वो नॉटली करेक्टली मैच ही पूछता है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पता नहीं चाहिए कि कौन सा हार्मोन का क्या फंक्शन है ना, ये हो गया। उसके बाद फिर से देखिए ये फिर से हार्मोन पे क्वेश्चन आ गया हमारा, है ना, हार्मोन्स पे क्वेश्चन। देन विच ऑफ द विटामिन आर एसेंशियल फॉर विजन, अब ये किस पे अब देखिए ये राइबोफ्लेविन पे कितने क्वेश्चन है ना। विटामिन एसेंशियल फॉर विजन, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे राइबोफ्लेविन बहुत 2 बार एज इट इज़ रिपीट हो रखा है राइबोफ्लेविन अपना, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वल्चर वाला क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया। अब ये हमें पता है डाइक्लोफेनेक यहाँ पर भी है, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लॉस ऑफ वल्चर, है ना। अब इसका ही पता है हमें पेन किलर टू कैटल, जो डाइक्लोफेनेक ही होती है बेसिकली, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगेन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, द मेन रीजन फॉर स्कार्सिटी ऑफ वल्चर इन इंडिया, अगेन पता है गिविंग पेन किलर्स टू एनिमल, है ना। ये देखिए कितने सिमिलर ऑप्शन हैं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट भी जैसे ऑस्मोसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑस्मोसिस से 2 क्वेश्चन आए ना, इससे मतलब इस साल भी इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि 19, 21 दिन 23, 24 में आया, तो अभी भी आ सकते हैं पेपर में ना हमारे में। देन फिर ये ब्यूटेन पे बहुत क्वेश्चन आए, ब्यूटेन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉन्स्टेंट ऑफ एलपीजी, पता नहीं चाहिए ब्यूटेन कैसे है। लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर बिकॉज ऑफ, किससे पता चलता है, ब्यूटेन, अगर ब्यूटेन मिक्स होती है जो उसके अंदर, नहीं सॉरी ब्यूटेन ही इसका आंसर, तो ये है इथाइल मरकैपिटेन, ये वाली गैस होती है जो एलपीजी सिलेंडर के अंदर होती है, जिससे हमें उसकी स्मेल के बारे में पता लगता है कि लीक हुई कि नहीं हुई, है ना। बाकी एलपीजी में गैस कौन सी होती है, ब्यूटेन, ब्यूटेन के लीक को कौन बताता है, इथाइल मरकैपिटेन, ये पता होना चाहिए। देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज बायोगैस, है ना, तो मीथेन पता है हमें, मीथेन होती है। देन फिर ये मायोपिया आई साइड वाला जो टॉपिक है ना, ऑप्टिक्स वाला, लेंस वाला, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, है ना। देन ये लाइकन वाला, ये एज इट इज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, तो पता है हमें लाइकन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, अगेन लाइकन, तो ये तो एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन। फिर ये द गैस विच इज एमिटेड इन द पैडी फील्ड्स, है ना, तो पैडी फील्ड से कौन सी होती है हमें पता है, हमें मीथेन रिलीज होती है। अगेन सेम पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट एज अ फ्यूल गैस, ये हमने ऊपर भी देखा था, सिमिलर क्वेश्चन ये भी था हमारा, मीथेन वाला ना, सेम ही क्वेश्चन का है वो। अब इसके बाद मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड, ये हमने देखा पैडी फील्ड्स, ये पैडी फील्ड्स एंड ये वाला पैडी फील्ड्स, ये रहा है। तो देख रहे हैं कैसे सिमिलर क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस में आते हैं। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैसेस करती है ना, तो पता नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, करती हैं। फिर ये ओजोन डे पे मैंने डिस्कशन भी किया था, ओजोन डे बीपीएससी में पूछा है और हमारे यूपीपीसीएस में भी इसका क्वेश्चन 1 और 2-3 साल बाद रिपीट होता रहता है। देन वर्ल्ड ओजोन डे देखिए, ये पूछ रखा है 16 सितंबर, है ना, यहाँ पे फिर पूछ रखा है 16 सितंबर, बीपीएससी ने पूछ लिया। फिर देन हार्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हार्ट एंड ब्रेन पे, है ना, कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, है ना, हार्ट ट्रांसफर पहली बार किसने परफॉर्म किया, इस तरह से। देन फिर ये कैवलर पे बहुत क्वेश्चन आया कि कैवलर क्या चीज़ है ना, तो कैवलर है क्या बेसिकली, ये पता होना चाहिए हमें। कैवलर हमारा है काइटो सिंथेटिक फाइबर है हमारा, है ना, तो ये पता होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद ये देखिए फिर से कैवलर आ गया, है ना, तो फर्स्ट सेंसिस इन लैब किसका हुआ था उसको टेक्नोलॉजी बताना है, ठीक है, लेकिन कैवलर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन ये एक्सरेज पे क्वेश्चन है, वो पता होना चाहिए कि जो विजिबल लाइट होती है ना, उसमें एक्सरे, यूवी रे, रेडियो रे, गामा रे, उनका ऑर्डर क्या है, स्पेक्ट्रम में ऑर्डर क्या है, उससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं साइंस एंड टेक वाले पार्ट में। फिर एसिड रेन पे क्वेश्चन पूछ रखा है, एसिड रेन किस किस से होती है, इस साल भी आया था, 24 में भी आया था, एंड ये भी क्वेश्चन है कि नाइट्रस और सल्फरस डाइऑक्साइड से एसिड रेन होती है। फिर ये एसिड पे हर साल क्वेश्चन पूछते थे, एसिड रेन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये सारे एसिड दे रखे हैं ना, एसिड ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था कि सॉरी मिल्क भी हमारी उसी एसिड से होती है, विनेगर से, एसिड से होती है।
देन अगेन फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड अबंडेंट इन ग्रेप, टामरिन, बनाना है ना, तो पता नहीं टार्टरिक एसिड ये इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज इरेटेबल हो शायद हुआ। फिर देखिए फिर से एसिड्स पे क्वेश्चन, फिर ये TIR पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो डायमंड की शाइनिंग होती है ना बेसिकली वो इस फिनोमिना कारण होती है, TIR है ना, तो ये वही कट डायमंड शाइन्स ब्रिलियंटली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द फिनोमिना यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर में भी TIR होता है और डायमंड में भी TIR कारण ही वो चमकते हैं। फिर मैंने बताया था हार्मोन्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो हार्मोन्स पे क्वेश्चन ये वही रिपीटेटिव क्वेश्चन जो मैंने ऊपर पहले भी डिस्कस करा। तो ये देखिए इस तरह से ये फार्मूला टॉपिक रिपीट हो गया शायद, है ना, इसलिए नीचे दोबारा से मांगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से टॉपिक्स रिपीट होते हैं ना। मैं आपको समअप भी कर देता हूँ जो हमने देखा है ना, जैसे विटामिन पे क्वेश्चन आते हैं, डिजीज़ पे क्वेश्चन आते हैं, हार्ट एंड ब्रेन पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा हॉर्मोन्स पे क्वेश्चन आते हैं, एसिड्स पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये कुछ पार्ट है जहाँ से तो परमानेंट क्वेश्चन आते हैं। ओजोन वाले पार्ट से आते हैं, मीथेन, ब्यूटेन, जो ये गैसेज हैं ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम बात करें जाइलम से एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है, डाइक्लोफेनाइक वाला एज इट इज़ क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे रिपीटेटिव होते हैं। तो बस यही था इस लेक्चर में ना। अब इसके आगे के लिए हम और भी जो सेशन थे लाइव सेशन वो मैं लेके आता रहूँगा उसके साथ साथ भी, ताकि हम उसको भी कवर कर लें। और वो भी लाइव सेशन में मैं आपके PYQs भी ख़त्म करवा दूँगा और बाकी चीज़ें भी हमारी डन हो जाएंगी। तो थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। आप इन टॉपिक्स को खुद से भी रिवाइज़ कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना इनको खुद से भी रिवाइज़ करके बढ़िया से, ताकि आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है उसके लिए। चलिए थैंक यू। तो ठीक है, अभी जब जो हमने करंट अफेयर भी कर लिए, मैं उसके लिए थोड़ा ब्रीफ दे दूँ ना। जो अगर वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो करंट अफेयर के भी हमने पॉलिटिकल वाला पार्ट करवा दिया, नेशनल अफेयर वाला पार्ट करवा दिया, इंटरनेशनल अफेयर वाला पार्ट करवा दिया, इकॉनमी वाला पार्ट कर दिया, जहाँ से हमारा लगभग 60-70% आता है ना। तो ये मैंने उस दिन डिस्कस भी किया था कि मतलब कितना उसमें से हो गया। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।